आज हम क्लास सेकंड का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 55 पर पौधे की पुकार चैप्टर 9 है। पौधे की पुकार, इसमें पौधे के बारे में बताया गया है। बीज से निकला मैं अंकुर बांका, माटी की चादर हटा बाहर को झांका। इसमें एक अंकुर कहते हैं पौधे को, जो पौधे का सबसे छोटा रूप होता है उसे अंकुर कहते हैं। तो जो पौधा है वो अपनी स्थिति को दर्शा रहा है यहाँ पर कि बीज से निकला। जो पौधा होता है वो बीज से ही निकलता है। बीज से निकला मैं अंकुर बांका, यानी कि जो वो छोटा पौधा है वो कह रहा है कि मैं बीज से निकला हूँ। माटी की चादर हटा, यहाँ चादर लिया है मिट्टी को, कि जब बीज जो होता है वो मिट्टी में ही बोया जाता है, तो वो जो मिट्टी है उसको क्या बताया गया है, चादर के समान बताया गया है। माटी की चादर हटा, मिट्टी की चादर को हटा के बाहर को झांका, और जब वह धीरे धीरे बीज फलता जाता है तो वो फूटता जाता है, उसमें से पौधा निकलता जाता है, तो धीरे धीरे वह माटी की मिट्टी की चादर को हटा के बाहर को झांकता है। तो इसमें पौधा है वो कह रहा है कि मैं जो हूँ वो कहाँ से निकला, बीज से निकलता हूँ, और माटी की चादर को हटा के बाहर की ओर झांकता हूँ। धरती में अपने पाँव जमा के सूरज की किरणों को हाथ थमा के। जो बीज होता है, जो पौधा होता है, वो मिट्टी में अपने पैर को जमाता है, मिट्टी में ही वो बोया जाता है सूरज की किरणों को हाथ थमा के। और उसके बढ़ने में, बीज से पौधा बनने में किसका योगदान होता है, सूरज का भी बहुत योगदान होता है। तो वह सूरज की किरणें पड़ती हैं बीज पर को, तो वो धीरे धीरे फलता फूलता जाता है। तो सूरज की किरणों का हाथ थमा के वह अपने धरती में पाँव को जमाए हुआ है, अर्थात सूरज की किरणों की सहायता से ही वह धरती में फल फूल पाता है। अब है डगमग सा धीरे से खड़ा हुआ, जाने कब जरा सा मैं बड़ा हुआ। जब पौधा, बीज से पौधा जब छोटा पौधा बनता है तो वो लचीला सा होता है, डालियाँ भी उसकी पतली पतली लचीली सी होती हैं, तो अपना पतलापन होने के कारण वह इधर उधर डगमगाता सा भी रहता है, और धीरे धीरे विकसित होकर पता भी नहीं चलता वह कब बड़ा हो जाता है। हवा के झोंकों ने दुलराया मुझे, धूप ने रंगों से सजाया मुझे। दुलराया का अर्थ होता है यहाँ पर प्यार करना, किसी को स्नेह करना। हवा के झोंकों ने, जो हवा के झोंके होते हैं उन्होंने क्या किया है, पौधे को प्यार किया है। धूप ने रंगों से सजाया मुझे, और जो सूरज की किरणें होती हैं, धूप होती हैं, इसने क्या किया है, पौधे को सजाया है, यानी कि विकसित होने में भी धूप का बहुत योगदान होता है। तो हवा के झोंकों ने मुझे बहुत प्यार किया है और धूप ने मुझे सजाया है। धूप के कारण ही उसमें रंग परिवर्तित होते हैं। अब है हवा, धरती, सूरज और पानी, इन सब की मुझ पर बड़ी मेहरबानी। यानी कि जो हवा होती है, धरती, सूरज और पानी, इन सब का एक पौधे के विकसित होने में, एक पौधे के बड़े होने में बहुत ही योगदान होता है। इन चारों चीज़ों के माध्यम से ही, इन चारों चीज़ों की वजह से ही पौधा विकसित होता है। तो पौधा कह रहा है कि इन हवा, धरती, सूरज और पानी की मुझ पर बड़ी मेहरबानी है। आदमी का थोड़ा सा प्यार जो मिले, बढ़ने के फलने के हों सिलसिले। यानी कि आदमी का थोड़ा सा प्यार जो मिला, वो पौधा कह रहा है कि मुझे लोगों का, व्यक्तियों का प्यार मिल जाए, वो ही मेरे बढ़ने फलने के लिए बहुत है। हमें उन्हें, पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, पेड़ से कुचलना नहीं चाहिए, उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, बल्कि उनको प्यार करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए, और जिससे कि वो अच्छी तरह से फल फूल सकें, बढ़ सकें। सभी के लिए है यह जीवन हमारा, थोड़ी सी सुरक्षा दो, थोड़ा सा सहारा।
सभी के लिए यह जीवन हमारा, यानी कि हमारा जो जीवन है वो सभी के लिए ही है। पौधे भी हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं, तो हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इनको सहारा देना चाहिए। घर घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो इस तरह से हमें पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस तरह से हमारी क्लास 2 की चैप्टर 9 की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पेज नंबर 57 पर देखिए, प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसमें पहला है का बीज से क्या निकला। तो इसमें उत्तर लिखना है आपको अंकुर। अंकुर में होता है पौधे का सबसे छोटा रूप, यानी कि जब बीज से जब पौधा निकलता ही है, इसमें उसकी बात कही गई है। खा है कविता में चादर किसे कहा गया है। तो इसमें आएगा मिट्टी को। गा है बीज ने किसको हाथ थमाया। तो इसमें उत्तर आएगा सूरज की किरणों को। बीज ने किसको हाथ थमाया, सूरज की किरणों को। तो ये क्वेश्चन आंसर आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। सही विकल्प चुनो। इसमें जो सही है उस पर हमें सही विकल्प चुनना है। का है के झोंकों ने दुलराया मुझे, हवा लहर नींद तूफान। तो इसमें आएगा हवा। हवा के झोंकों ने दुलराया। दुलराया में प्यार किया। हवा के झोंकों ने दुलराया मुझे। दूसरा है खा धूप ने रंगों से मुझे बनाया, सुलाया, जगाया, सजाया। तो इसमें आएगा सजाया। तो इसमें हम भर लेंगे सजाया। गा है हवा, धरती, सूरज और पानी, इन सब की मुझ पर बड़ी परेशानी, नादानी, मेहरबानी सभी। तो इसमें आएगा मेहरबानी। हवा, धरती, सूरज और पानी के द्वारा ही एक पौधा विकसित होता है। तो इसमें हम मेहरबानी पर टिक करेंगे। लास्ट है अब प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें पहला है का पौधा कहाँ से निकला। तो इसका हमें आंसर इसी में ही फिल कर लेंगे सफाई से। पौधा अंकुर से निकला। सॉरी, इसमें अंकुर नहीं करेंगे, ये गलती से। इसमें हम लिखेंगे पौधा बीज से निकला। जो पौधा होता है वो कहाँ से निकलता है, बीज से। पौधा सही कर लेंगे इसे, पौधा बीज से निकला। खा है पौधे को रंग किसने दिया। तो इसमें आंसर लिखेंगे पौधे को रंग धूप ने दिया। गा है बीज से पौधा बनने में किस किसने सहायता की। तो इसमें लिखेंगे बीज से पौधा बनने में हवा, धरती, सूरज और पानी ने सहायता की। घा है पौधा आदमी से क्या चाहता है। उत्तर है पौधा आदमी से प्यार चाहता है। इस तरह से आप ये चारों आंसर अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ये वाला करेंगे, ये आप ओनली बुक में ही फिल करेंगे और ये भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर 9 विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।